अगर भगवान मुझे याद कर रहे हैं तो मुझे इसका आभास कैसे होगा? भगवान कहते हैं कि जब आपको मान सम्मान का ज्ञान न रहे, जिस स्थिति में आपको मान सम्मान का भान न रहे और आप बिल्कुल प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक वस्तु में जब आपको मेरा दर्शन होने लगे ना, तब आप समझना कि मैं आपको प्राप्त हो चुका हूँ। ऐसे कहते हैं ना कि भक्ति हर इंसान के हिस्से में नहीं आती है, पर जिनके हिस्से में भक्ति आ गई इसका मतलब कि भगवान ने तुम्हें चुना है कि तुम उनकी भक्ति करो। क्या ऐसा है? किसी ने कह दिया भगवान बद्रीनाथ में है तो हम भाग के जाते हैं, हाँ। ठीक है। किसी ने कहा नहीं भगवान तो काशी में बैठे हैं, हम वहाँ भाग के जाते हैं। पर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं कि मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तुमसे दूर हूँ ही नहीं, तो मुझे ढूंढ क्यों रहे हो। और रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी लाइन है कि पर अगर मैं भगवान की बहुत आराधना करती हूँ तो मैं जानना चाहूँगी कि भगवान मुझसे प्रसन्न हैं, और अगर हैं तो मुझे वो कौन से संकेत भगवान खुद देंगे कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ? भगवान का संकेत यही है कि जब आपको प्रत्येक वस्तुओं में उनका दर्शन होने लगे और जब आपका मन किसी के दुख को देख करके विकल हो जाए, तब समझना कि आप मनुष्य हो और आपके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो गई है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये उन लोगों के लिए है, या यूँ कहूँ कि हर एक व्यक्ति जो सच में भगवान की कृपा को पाना चाहता है, जो भगवान की आराधना और भगवान की साधना करता है और वो इस क्षण में है कि कब भगवान उस पर अपनी कृपा बरसाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं ना कि भगवान यदि आपको याद कर रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से आभास होते हैं जो एक आम इंसान समझ सके कि भगवान अब मुझे याद कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि भगवान की कृपा अब आपके ऊपर बरस चुकी है, भगवान किन लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। यदि आपकी शिकायत है ना कि भगवान के मंदिर तो आप रोज़ जाते हैं, रोज़ पूजा करते हैं, पर भगवान तो आपकी मनोकामनाएं पूरी ही नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे? ये जानने के लिए आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को देखिए। इस पॉडकास्ट में हमने ये जाना है कि यदि भगवान आपके साथ हैं, आप पे प्रसन्न हैं, तो आपके शरीर में वो कौन कौन से संकेत देते हैं जिससे आपको पता लगे कि भगवान है। और यदि कोई आपके इष्ट देव हैं तो आपके इष्ट देव किस तरीके से आपकी सहायता करते हैं, अचानक से ऐसे कौन से संकेत आपको देते हैं ना कि आपको लगेगा पता कि ये आपके हनुमान हैं, ये आपके राम हैं और ये आपके शिव हैं। देखिए, दुख और सुख ये हम सभी के जीवन में आता है, लेकिन यदि किसी इंसान को बहुत कष्ट आ रहा है और वो इस दुखी में है कि भगवान ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, तो ये पॉडकास्ट यकीनन आज आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा ना कि आप अपने दुख में खुश होंगे कि भगवान आपने मुझे कष्ट के लिए ही तो चुना है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास जो खास गेस्ट हैं, जिनका नाम है साध्वी विष्णु प्रिया जी, जो कि हरिद्वार से हैं। उन्होंने ना यूँ कहूँ कि उन्होंने भगवान को जिया है, उन्होंने भगवान को समझा, उन्होंने अपने ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जिन्हें यकीनन आप सुनेंगे ना, आप यकीन नहीं करेंगे कैसे हनुमान जी ने उनकी जान बचाई जब अपनी ज़िंदगी को हार गई थी। इस पॉडकास्ट को आप देखिए, आप भगवान को समझ जाएंगे कि भगवान हर जगह है। मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। प्रिया जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। राधे राधे जी। और राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं स्पीकिंग ट्री के एक अच्छे से वातावरण में जो है बैठी हुई हूँ। और कहीं ना कहीं देखें ना, तो स्पीकिंग ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक इंसान को ना उस जर्नी में लेकर जाता है जहाँ लोग अध्यात्म को यूँ कहूँगी जो जीना चाहते हैं, उसमें ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। मेरा आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। मैं जानना चाहती हूँ ना आपसे कि जब भी हम भगवान की बात करते हैं या हम कर्मों की बात करते हैं ना, तो एक आम इंसान के मन में उठता है कि अगर भगवान मुझे याद कर रहे हैं तो मुझे इसका आभास कैसे होगा, भगवान किन लोगों से प्रसन्न होते हैं। ओके, जैसा कि आपने देखा है, आपने जितने भी भक्तों को देखा होगा ना, उनकी जो दशा हमने देखी है बिल्कुल बावले जैसे होते हैं, है ना। उन्हें कुछ सुध बुध नहीं रहती है, ना उन्हें वस्त्रों की सुध रहती है, ना उन्हें अपने
श्रृंगार की सुध रहती है, बस वो भजन करते हुए बिल्कुल पागल जैसा दिखते हैं, और बहुत से लोग तो उन्हें पागल कहते भी हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब आपको मान सम्मान का ज्ञान ना रहे, जिस स्थिति में आपको मान सम्मान का भान न रहे, और आप बिल्कुल प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक वस्तु में जब आपको मेरा दर्शन होने लगे ना, तब आप समझना कि मैं आपको प्राप्त हो चुका हूँ। और ये स्थिति उन्हीं की हो सकती है जो वास्तव में भगवान के भक्त होंगे, जो वास्तव में भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान को याद करते होंगे। ऐसा नहीं कि मैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, नहीं भगवान जी मुझे तो एक बड़ा सा घर चाहिए, नहीं मेरी तो ये ड्रीम है ये पूरा हो, या मेरी शादी किसी बड़े घर में हो, मेरा मकान, मेरा दुकान, बिल्कुल भी नहीं। भक्ति स्वार्थ की पूर्ति के लिए होती ही नहीं है, और भगवान ऐसे लोगों को मिलते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि भक्ति हर इंसान के हिस्से में नहीं आती है, पर जिनके हिस्से में भक्ति आ गई, इसका मतलब कि भगवान ने तुम्हें चुना है कि तुम उनकी भक्ति करो। क्या ऐसा है? देखिए, भगवान बिल्कुल ऐसा है, भगवान चुनते हैं। हम जैसे हम कहते हैं ना कि हम भगवान को ढूंढने जाते हैं, है ना, कभी मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में, कभी मस्जिद में। मतलब किसी ने कह दिया भगवान बद्रीनाथ में है, तो हम भाग के जाते हैं, ठीक है। किसी ने कहा नहीं भगवान तो काशी में बैठे हैं, हम वहाँ भाग के जाते हैं। पर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं कि मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तुमसे दूर हूँ ही नहीं, तो मुझे ढूंढ क्यों रहे हो। और रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी लाइन है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं, तो भगवान को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। जब समझेंगे ना कि आप उनके समीप आने के योग्य हो, क्योंकि भगवान की भक्ति का एक सर्वप्रथम जो नियम है वो ये है कि जब तक आपके मन से विकारों का नाश नहीं होगा, तब तक भगवान आपको अपनी भक्ति में प्रवेश करने ही नहीं देंगे, क्योंकि भगवान को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। और हमारे मन में छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, भगवान कहते हैं छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहो, और हम इन्हीं में लिप्त हैं। तो भगवान हमें खुद ढूंढते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, जब हमें उस योग्य समझते हैं। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। और कहीं ना कहीं देखे ना कि भगवान उन्हीं लोगों में चाहते हैं ना जो साफ दिल के होते हैं, जिन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। पर अगर मैं भगवान की बहुत आराधना करती हूँ तो मैं जानना चाहूँगी कि भगवान मुझसे प्रसन्न हैं, और अगर हैं तो मुझे वो कौन से संकेत भगवान खुद देंगे कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। देखिए, भगवान ने दो चीज़ें बताई हैं। पहली कि जब आपको संसार के प्रत्येक स्थिति, वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति में मेरा स्वरूप दिखने लगे, मैंने क्या कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं, और यहाँ तक इस पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं आपको दृष्टिगोचर हो रही हैं, उन सब में भगवान का वास है। हम कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये बात हम बोल तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। अभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि इस पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु में भगवान का वास है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन अभी मुझे एक कुत्ता दिख जाए ना, तो मैं डंडा लेके उसको मारने के लिए दौड़ पड़ूंगी। तो भगवान का संकेत यही है कि जब आपको प्रत्येक वस्तुओं में उनका दर्शन होने लगे, और जब आपका मन किसी के दुख को देख करके विकल हो जाए, तब समझना कि आप मनुष्य हो और आपके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो गई है। चलिए, मेरे इष्ट हनुमान हैं, हर किसी के अलग अलग इष्ट होंगे। मेरे भी इष्ट हनुमान जी ही हैं। तो कहते हैं ना कि जब हम अपने इष्ट भगवान की पूजा करते हैं, तो या फिर हम उनकी साधना करते हैं, तो एक हर इंसान को तो नहीं, बट कुछ आम इंसानों को ना उनकी बॉडी में उनको कंपन महसूस होता है, या उनको ऐसा लगता है कि उनके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, तो भगवान उन्हें कुछ आभास कराना चाह रहे हैं। क्या ऐसा होता है? देखिए, मेरे भी इष्ट मेरे हनुमान जी हैं, मैं उनको अपने बड़े भ्राता के रूप में देखती हूँ। और आपने जो प्रश्न किया है उससे संबंधित
मैं आपको बस इतना ही कह सकती हूँ कि मेरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि जिससे मुझे बाहर निकलना ही नहीं था, मुझे बच के आना ही नहीं था। और शायद मैं ये समझ चुकी थी कि हाँ, अब मेरा जीवन यहीं पे समाप्त। पर ऐसा मुझे मतलब लगा कि अब मैं गई तब गई, और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई आया और मेरा हाथ पकड़ के खींच के मुझे खड़ा कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। मैं कथा कहने के लिए बिहार जा रही थी, और जिस मैं ट्रेन के डिब्बे में थी, मैं अपना आराम से लेटी हुई थी और अचानक से शोरगुल शुरू हुआ। मैं समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, और पता चला कि उस डिब्बे में आग लग गई है, लोग भाग रहे हैं। चूँकि मेरी बर्थ जो थी ऊपर थी, तो अब मैं नीचे उतर रही हूँ, पर मैं उतर नहीं पा रही हूँ। उसके बाद में मैं किसी तरह से उतरी। लोग एक के ऊपर एक चढ़ के भाग रहे हैं, लोग किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, बस खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं कि किसी तरह से मैं बच जाऊँ। मैंने भी बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं ऐसे उठूँ और फिर कोई धक्का दे दे, फिर मैं गिर जाऊँ, उठूँ फिर कोई धक्का दे दे। मतलब मैं आपको कहूँ कि खिड़की ऐसे थी, पर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। फिर लास्ट स्टेज में मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी जर्नी यहीं तक थी, अब मैं बच नहीं पाऊँगी। और फिर मैंने सारे छोड़ दिए, मैंने कोशिश करना छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी। अब मेरे मन में केवल एक बात चल रही थी कि अगर मेरा जीवन यहाँ पे समाप्त होना है तो ये मेरे लिए बहुत बहुमूल्य क्षण है जीने का। अब मैं अंत में मतलब परेशान नहीं होना चाहती। अब मैं उन्हीं को याद करती हूँ जिनको मैंने पूरे, जो मेरे इतने साल, जो मेरे 20-25 वर्ष जीवन के हैं, मैंने जब से जानने लायक हुई, जब से मैंने उनको अपना आराध्य समझा, इष्ट समझा, बस मैंने नेत्र बंद कर लिए और वहीं मैं बैठ गई। और अचानक से, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे समझ भी नहीं आया, पर किसी ने मुझे पीछे से ऐसे धक्का दिया और मैं जाके बाहर गिरी, और मुझे एक चोट नहीं आई। वो कोई और नहीं, वो मेरे हनुमान जी थे। मैं आपको ये सत्य घटना बता रही हूँ। तो जब हम किसी को अपना इष्ट मानते हैं हृदय से, जब हम उसकी भक्ति करते हैं और उसके लिए अपने जीवन को उसी में लगा देते हैं, सही गलत का फैसला भी हम उसके हाथ में छोड़ देते हैं, तो वो हमारी परछाई बन के हमारे साथ साथ चलते हैं। वो कहते हैं तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्म अच्छे रखना और चलते जाना, जो भी आपका लक्ष्य है। मैं सदैव हर स्थिति परिस्थिति में आपके साथ हूं। तो वो हमारे साथ चलते हैं, हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। वो लाइन है ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ठीक है, तो जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जिनके ऊपर राम जी की कृपा है, मेरे शिव जी की कृपा है, या किसी का कोई भी इष्ट क्यों ना हो, बस श्रद्धा रखो उनमें, विश्वास रखो। विश्वास डगमगाया, आपकी भक्ति डगमगा जाएगी। इसलिए विश्वास रखो, आपके साथ हमेशा है। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूंगी यहाँ पे, बहुत से लोग हैं जो भक्ति करते हैं ना, तो वो ये उम्मीद करते हैं कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैंने किसी को अपना इष्ट बना लिया, तो अब मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा। ये जो हमारी सोच है ना, ये गलत है। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी अथवा पढ़ी होगी, गीता आपने शायद पढ़ी हो या सुनी हो जी। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। हाँ, कभी भी नहीं कहा। इसका मतलब यही है कि समस्याएं आएंगी तुम्हारे जीवन में, लेकिन परीक्षाएं तो होंगी, और सामान्य जीवन से ज्यादा परीक्षाएं होंगी आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान को आप पे विश्वास है। तो भगवान ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरी भक्ति कर रहे हो अथवा मैं इस महाभारत के युद्ध में आपके साथ हूं, तो आपको परेशानियां नहीं होंगी, कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि आपका हाथ मेरे हाथ में होगा। इसलिए ये उम्मीद मत करो कि समस्याएं नहीं आएंगी, पर आप लड़ोगे, भिड़ोगे, गिरोगे, खड़े होगे, पर टूटोगे नहीं, लड़ोगे उनसे। वो शक्ति आपके इष्ट से आपको मिल रही है। वाह। और अगर
कोई अपने इष्ट को पहचानता ही नहीं है। जैसे कई लोग हैं ना, जैसे हमें तो हो गया क्योंकि हमने कुछ मनोकामना मांगी, पूरी हो गई और हमने इन भगवान को नाम लेकर मांगा, चलो ये मेरे इष्ट हो गए। पर कई लोग अपने इष्ट को पहचान ही नहीं पाते, उनके इष्ट कौन है, किन के लिए बने हैं, तो वो कैसे पहचानेंगे? उनके लिए बहुत सीधा सा उपाय है। जब आपके जीवन में खूब परेशानी आ जाए, जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो भगवान से ये मत मांगो कि हाँ भगवान जी मेरी ये परेशानी दूर हो गई तो मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा या मैं दर्शन करने, बिल्कुल भी नहीं। बस नेत्र बंद करो और सच्चे मन से भगवान को याद करो, और भगवान को याद करते समय जो पहला नाम आपके जुबान पे आ जाए वही आपके इष्ट है, और फिर उन्हीं के साथ जुड़ जाओ आप, बिना कुछ किंतु परंतु किए, वो सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दो। बहुत सीधा सा रास्ता है अपने इष्ट को पहचानने का। पर मैं एक बात बताऊं, मैंने कई बार अपनी कथाओं में भी कहा कि आपके इष्ट को पहचानने का बहुत सीधा रास्ता है, लोग करते नहीं है। क्या? लोग पहचानने की कोशिश नहीं हाँ। करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति है स्वार्थ से जुड़ी हुई है। हम दुख में तो भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। जैसे ही सुख आता है ना तो सुख देने वाले को ही भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो फिर से हाय राम हाय राम हाय राम करते करते जाते हैं। इसलिए तो कुंती मैया ने भगवान श्री कृष्ण से दुख ही मांगा, जब भगवान ने कहा कि मांगो, जीवन भर तो तुमने दुख ही सहा है, और अब अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं कृष्ण, मैं भगवान हूँ, तुम्हें लगता है, वैसे मैं हूँ नहीं, क्योंकि बुआ भतीजे का जो संबंध था, हाँ। भगवान उससे ऊपर नहीं उठना चाहते थे। तो बोले कि आप कुछ मांगो मुझसे, क्या मांगना चाहती हो? क्योंकि कुंती को तो पता चल गया था कि ये भगवान है, ये हैं भगवान, मैं अब तक इन्हें पहचान नहीं पाई। और ठीक ऐसी ही कुंती जैसी स्थिति हम मनुष्यों की होती है कि हम पूरे जीवन भगवान को नहीं पहचान पाते। तो जब अंत आता है तब समझ में आता है कि ये भगवान थे, मैंने तो इनको पहचाना ही नहीं। मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई उधेड़ बुन में कि ये भगवान है कि नहीं है कि नहीं है। भगवान भक्तों पे कृपा करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं अगर इनके भरोसे कोई काम करूंगी तो मेरी नैया पार लगेगी कि मैं बीच में डूब जाऊंगी। कुंती जैसी स्थिति है। लेकिन भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना है। पर कुंती ने एक होशियारी कर दी आखिरी में, दुख मांगा। हाँ, कि भगवान मिल जाएंगे। हाँ, कुंती ने कहा, बड़ी प्यारी लाइन बोली, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की क्षण क्षण नाम जपाए। भगवान ने कहा क्या मांगती हो? माँ ने कहा मुझे दुख चाहिए। क्यों? तुमने कभी अनुभव किया कि सुख क्या होता है? तुम्हारे जीवन में तो कभी सुख का एक क्षण भी नहीं है, और फिर आज आप दुख मांग रहे हो। जब मैंने कुछ मांगने को कहा तो भी दुख मांग रही हो, और दुख में पूरा जीवन निकल गया। माँ ने कहा कि मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ माधव कि जब तक मेरे जीवन में दुख था ना, मेरे बच्चों के जीवन में दुख था ना, मेरे परिवार पे संकट था, तब तक कृष्ण तुम परछाई बन के हमारे साथ थे। और आज जैसे ही मेरा पुत्र राजा बना और मेरे जीवन में सुख आया, आप हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो, इसलिए सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की क्षण क्षण याद दिलाए, क्षण क्षण नाम जपाए। मुझे तो दुख चाहिए। तो भक्ति कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। भक्ति परमेश्वर को पाने के लिए करो। और हम शायद यही भूल कर जाते हैं, हमें इष्ट से कोई मतलब ही नहीं होता। हमें तो हमारा काम बनता जाए, और जिनके नाम पे काम बने वही हमारे इष्ट है। हम प्रोडक्ट की तरह इष्ट को भी बदलते रहते हैं, ये हमारा स्वभाव है। और फिर हम कहते हैं भगवान कृपा नहीं करते, भगवान पे तो विश्वास ही नहीं है, ऐसी चीजें। आपकी इस बात में ना बहुत गहराई है कि हम इंसान भगवान को ना सुख में याद नहीं करते हैं, और हम भगवान को भगवान से ही नहीं मांगते हैं। बिल्कुल। इसलिए शायद ना कई लोगों की शिकायत होती है कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, भगवान ने हमेशा मेरे साथ गलत किया, भगवान मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं। क्योंकि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान से हमेशा सुख की ही कामना क्यों करनी है आपको, जब आपको पता है इस संसार को ना दुखालय कहा गया है। ये जो मृत्यु लोक है ना, ये दुख की खान है।
आप जरा विचार करो, आप भगवान से शिकायत करते हो, जरा सा दुख आपके जीवन में आया तो आपने भगवान पे सारा ब्लेम कर दिया कि पूरी दुनिया में क्या मैं ही मिला था इतना दुख देने के लिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कर्ण ने कि माधव, आप तो ईश्वर हो और आपको पता है कि मैं सत्य के मार्ग पे हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर मुझे मेरे जीवन में इतना अपमान, इतना दुख क्यों? हर जगह पे मुझे सूत पुत्र कह के इतना अपमानित क्यों किया जाता है? क्या कारण है? और जब आज मुझे दुर्योधन ने सम्मान दिया और उस सम्मान के बदले मैंने उससे मित्रता की, अब वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि संसार में मुझे सबने केवल अपमानित किया और इसने मुझे उस समय सम्मान दिया जब संसार के सारे लोग मेरा अपमान कर रहे थे, मैं कैसे छोड़ दूं? मेरे साथ इतना गलत क्यों? तो भगवान मुस्कुराए, बोले कभी आपने मेरा जीवन देखा? कभी अगर आपको 1 मिनट का समय मिले, और जितने भी भक्त हैं यहाँ पे, जिन लोगों की शिकायत है कि भगवान उनसे प्रेम नहीं करते या उनके जीवन में बहुत दुख है, तो कभी एक क्षण के लिए जब आपको समय मिले ना, भगवान के जीवन को देखना, राम जी के जीवन को देखना, कृष्ण जी के जीवन को देखना। बहुत संघर्ष है। ये संसार ऐसा ही है। संसार जब तक आप रहोगे ना, तब तक आपका नहीं होने वाला। वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, ये सुनने के लिए आपको पहले मरना पड़ेगा। जीते जी आपको कोई अच्छा नहीं कह सकता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि भगवान राम के ऊपर लांछन लगा दिया गया, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का लांछन लगाया गया, तो हम आप कौन है? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जीवन में संघर्ष आ रहा है ना, तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर बार हमें दुख केवल तोड़ने के लिए नहीं आता, कई बार बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए आता है, मजबूत करने के लिए आता है। भगवान ने कर्ण से कहा, मेरा जीवन देखो, जैसे ही मेरा जन्म हुआ ना, मुझे मेरी माता से अलग कर दिया गया, मेरे कितने भाइयों को मार दिया गया कंस के द्वारा, और तो और मैं जब यशोदा माँ के पास पहुंचा ना, तो वहां भी मुझे शांति से रहने नहीं दिया गया। बहुत सारे कष्ट मुझे देने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी क्या मैंने कभी शिकायत की अपने इष्ट से कि क्या मेरे जीवन में इतना दुख? तो दुख की शिकायत मत करो, सीखो, मजबूत बनो। हो सकता है कि आज का ये दुख कल के लिए आपको मजबूत बना रहा हो। तो हर बार शिकायत नहीं करनी चाहिए, कई बार सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए कई बार कुछ कष्ट जो हमें बहुत मिलते हैं, वो शायद भगवान का इशारा ही है। कष्ट मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना अनुभव है, कई बार मुझे भी ऐसा लगा कि अब कुछ बचा नहीं, मुझे लगता है सब समाप्त होने वाला है। कष्ट नव निर्माण का कारक होता है, कष्ट आना भी आवश्यक है। अगर दुख नहीं आएगा ना, तो आप सुख के महत्व को समझ ही नहीं पाओगे कि सुख का महत्व हमारे जीवन में है कितना। और जो लोग हर बात पे दुखी रहते हैं, उनके लिए कहना है कि दुखी होने के बहुत कारण है इस संसार में, क्योंकि इस संसार का दूसरा नाम है दुखालय। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में ना सुखी रहिए। हम मनुष्यों की क्या स्थिति है, जो हमारे पास है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन जो नहीं है हम उसके लिए भागते रहते हैं पूरे जीवन, और अंत में प्रतिफल क्या मिलता है कि जो था उसको भी हम नहीं अपना पाए, और जिसके लिए भाग रहे थे वो भी हमारा ना हो सका। तो जो है उसकी कद्र करो, उसे अपनाओ, और भगवान को रोज धन्यवाद दो कि हे ईश्वर, आपने बड़ा सुंदर जीवन दिया। हे ईश्वर, जहाँ पे एक सांस का विश्वास नहीं कि ये मेरी जो सांस आ रही है अगले पल ये आएगी अथवा नहीं आएगी, उस स्थिति में आज मुझे एक नई सुबह आपने प्रदान की है। तो प्रातः काल उठ के सबसे पहला कार्य उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देना है। हर स्थिति में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, धन्यवाद दो। आप धन्यवाद देना शुरू कर दो, आपका जीवन ना बदल जाए फिर मुझे बताना, मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की। आपकी ना बातें सुन के और जो भगवान को लेकर के आपका नजरिया है इस तरीके का,
मुझे भी लगता है ये चीज़ कि हम अगर इंसान यहाँ पे रह के चीज़ों को समझने लगे ना और किसी से शिकायत ना करें तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। बिल्कुल। शिकायत हमारी सबसे गंदी आदत क्या है? हम सबकी है। हम ना, हमारा स्वभाव बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है ना? जैसे छोटे बच्चे को एक खिलौने के लिए वो रोया, हमने उसे एक खिलौना दिया और आधे घंटे में उसका मन भरा, अब वो दूसरे के लिए रो रहा है कि मुझे चाहिए। दूसरा दिए, फिर उसका उससे भी मन भर गया, वो मांग रहा है, हम दे रहे हैं। वही स्थिति हमारी है। हमने भक्ति को ना बहुत सस्ता बना दिया। आजकल मैं जब देखती हूँ ना, भक्ति चमत्कार साध्य हो गई है। चमत्कार को नमस्कार है। भक्ति चमत्कार साध्य नहीं हो सकती। भक्ति शांति साध्य है। जब आपका मन चमत्कार देख देख के अशांत हो जाएगा, फिर आप कहाँ जाओगे? आखिर शांति आपको कहाँ मिलेगी? आजकल मैं देखती हूँ ना, जो ये भक्त हैं, मैं इन्हें भक्त तो नहीं कह सकती, लोग भक्ति भी इसलिए करते हैं कि भगवान मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। क्या भगवान ने आपको चमत्कार नहीं दिखाया? इतना सुंदर शरीर दिया, क्या ये किसी चमत्कार से कम है? इतनी सुंदर प्रकृति का दर्शन कराया भगवान ने, क्या ये किसी चमत्कार से कम है? इतनी सुंदर आपको जिह्वा दी जिससे आप बहुत कुछ बोल रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, क्या ये किसी चमत्कार से कम है? फिर इससे ज्यादा आपको चमत्कार क्या देखना? हमें चमत्कार देखना है, इसलिए हमारी शिकायतें नहीं कम हो रही हैं। जिस दिन हमारी भक्ति चमत्कार साध्य ना हो करके शांति साध्य हो जाएगी कि भगवान का नाम मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए लेना है, अपने मन को शांत करने के लिए लेना है, अपने भीतर के सारे विकारों को दूर करने के लिए हमें उनका नाम लेना है, हमें उनकी शरणागति चाहिए और हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए भगवान की शरणागति चाहिए। उसी दिन आपकी सारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। और अच्छा, शिकायतें भी हम क्यों करते हैं कि पहले दुख था, अब सुख आया, अब सुख आया तो फिर ये चला गया, फिर दुख आ गया। हाँ। परिवर्तन हो रहा है हमारे जीवन में। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग परिवर्तन नहीं चाहते अपने जीवन में, लेकिन कहा गया है संसरति इति संसारः, सरकते रहना संसार का नियम है। कोई भी चीज अस्थायी रूप से आपके पास नहीं टिकेगी। परिवर्तन संसार का नियम है, तो आप परिवर्तन से दुखी क्यों होते हो? सब कुछ तो बदल रहा है। फिर जब कोई आपके जीवन में कोई चीजें बदल जाती हैं, कोई इंसान बदल जाता है, दुख होता है। क्यों? तैयार रहो आप इसके लिए, बिल्कुल रेडी रहो। पर प्रिया जी, एक सवाल है कि अगर हम इंसानों की बात करते हैं, अगर भगवान ने कोई इंसान हमारे जीवन में भेजा है तो फिर भगवान तो हमारा अच्छा ही चाहेंगे ना। फिर वो इंसान हमारी लाइफ में आते हैं, हमें दुख देते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर हमारी लाइफ में कोई और आता है, तो ये पैटर्न क्यों रिपीट होता है? ये इसलिए रिपीट होता है, भगवान बार बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थिति हो, चाहे वस्तु हो। लोग बदलेंगे, लोग बदलेंगे। वो चाहे कोई भी रिश्ता आपका क्यों ना हो, बदलेंगे। वो परिवर्तन होना गलत नहीं है, परिवर्तन ना होना गलत है। मैंने क्या कहा? संसार का नियम है, बदलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। भाई, जिसका जो स्टेशन आएगा वो वहां उतर के चला जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है? हाँ, की है ना। तो जब आप अपनी बोगी में बैठते होंगे तो आपके आसपास बहुत सारे लोग भी होते होंगे, तो क्या आप उनको बांध के एक ही स्टेशन पे उतार सकते हो? नहीं ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बैठे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, बढ़िया हमारी आपकी बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। लेकिन जब मेरा स्टेशन आएगा ना, मैं उतर के जाऊंगी, कितनी भी अच्छी मेरी आपकी बॉन्डिंग हो, नहीं रुक सकती। यही संसार का नियम है। जिसको जहां छोड़ के जाना होगा वो जाएगा, और भगवान भी यही सिखाने के लिए आप भेजते हैं कि मजबूत बनो। और खास करके स्त्रियों को तो और मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि भावनात्मक रूप से हम स्त्रियां बहुत जल्दी लोगों से जुड़ जाती हैं और हम परिवर्तन नहीं सह पाती। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल तो वही हो रहा है। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कृपया जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाइए। आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत। मतलब
इस शरीर से ज्यादा मूल्यवान इस जगत में कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं कहती हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि शरीर तो मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, क्या ध्यान देना, पर मैं इस बात की बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये मेरा शरीर ना परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक अनुपम बहुमूल्य गिफ्ट है, उपहार है, जो मुझे मिला है, और मैं इस शरीर की इतनी सेवा करूंगी कि जिसकी हद हो जाए, क्योंकि इससे मुझे भगवान प्राप्त होंगे। ये शरीर नहीं है, ये साधन है, उस ईश्वर तक पहुंचने का साधन। इसी साधन को प्राप्त करने के लिए मैंने 84 लाख योनियों में दुख भोगे हैं, फिर मुझे ये शरीर मिला है। और अब अगर ये शरीर मिला है, उस प्रभु ने, उस परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो मैं बोलूँ नहीं नहीं, ये तो मिट्टी का है, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, नष्ट तो सब कुछ होगा, लेकिन जब तक है तब तक मैं इस साधन से उस परमेश्वर को पाने का निरंतर प्रयास करूंगी। और अगर मुझे उस परमेश्वर को पाना है तो इस शरीर को ठीक ठाक रखना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए परिवर्तन से घबराना नहीं है। प्रिया जी, कई लोग ना अटैचमेंट से बहुत उनको तकलीफ होती है, कि कहते हैं ना कि भगवान आप सब देना, बट अगर कोई इंसान हमारे लाइफ में नहीं है तो हमें अटैचमेंट मत करना। बट अटैचमेंट तो इंसान से हो जाती है ना, और वही अटैचमेंट में इंसान पूरी ज़िंदगी निकाल देता है, तो उससे तो इंसान आगे ही नहीं बढ़ पाता। देखो, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है प्रेम और एक है मोह। अटैचमेंट मोह है, मुझे ऐसा लगता है। अटैचमेंट होगा, मोह होगा, तो आप निश्चित परेशान होंगे। परंतु अगर प्रेम हुआ तो प्रेम में बिरह होती है ना। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अटैचमेंट मीन्स मोह व्यक्ति को बांधता है, और प्रेम व्यक्ति को मुक्त करता है। इसलिए जीवन में कभी मौका मिले तो प्रेम करना किसी से, अटैचमेंट मत करना। अटैचमेंट करोगे टूटेगा। और अगर प्रेम आपने कर लिया, जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण से किया, जब भगवान जाने लगे ना, तो जब ये बात गोपियों को पता चली कि कृष्ण तो आज जा रहा है, हाँ, तो वो सब विचार करने लगे कि कैसा छलिया है, इसने पहले तो हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया और अब हमें बीच मझधार में छोड़ के जा रहा है, जबकि इसे पता है कि हम इसके बिना श्वास भी नहीं ले सकते। इतना प्रेम था गोपियों का भगवान से। तो जब भगवान का रथ चलने लगा तो गोपियां आई और मार्ग में खड़ी हो गई, कुछ तो लेट गई, नहीं हम नहीं जाने देंगे। गोपियों ने बार बार बोला कि हम नहीं जाने देंगे, और बार बार भगवान बोलते रहे नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं वापस आ जाऊंगा। फिर गोपियों ने एक बात कही कि अब इसको जाने दो, हमने इससे प्रेम किया है इसलिए हम इसको मुक्त करते हैं। अगर हमारा मोह होता तो हम इसे बांध के रख लेते, और ये कृष्ण जा नहीं सकता था, हम इसको बांध के रखते अगर हम इससे मोह करते। लेकिन हमने प्रेम किया है ना, प्रेम मुक्त करता है, मुक्त कर दो। क्यों? क्योंकि ये तो खुद नहीं रुकना चाहता, और जो व्यक्ति खुद नहीं रुकना चाहता उसको आप चाह के भी जीवन में नहीं रोक सकते। भगवान ने एक ही बात हमें सिखाई कि जो जाने वाला व्यक्ति होगा, जिसको आपसे प्रेम नहीं होगा, जिसको आपसे केवल अटैचमेंट होगा, वो टूटेगा, और जाने वाले व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो यदि अगर आपने प्रेम किया है, अटैचमेंट नहीं है, तो जाने दो। गोपियों ने उद्धव से एक ही बात कही कि एक ही हृदय था हमारा, वो कृष्ण ले गया, अब कोई दूसरा नहीं बचा। इसलिए वो आए अथवा नहीं आए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ तो आठों याम है, हमें कोई चिंता नहीं। क्योंकि प्रेम जब होता है तो वो पूजा बन जाता है ना। व्यक्ति के जीवन में जब प्रेम का प्रवेश होता है तो प्रेम धीरे धीरे पूजा बन जाता है, और जब अटैचमेंट होता है, मोह होता है, तो वो दुख का कारण बन जाता है। तो आपको डिफाइन करना होगा कि आप प्रेम कर रहे हो कि आप मोह पाल रहे हो। क्या है अटैचमेंट? नहीं, अब दर्शक समझेंगे कि उनके साथ क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे आज़ाद करेंगे। बिल्कुल। प्रेम का दूसरा नाम ही है स्वतंत्रता, सदैव वो स्वतंत्र करता है। इसलिए आज की जनरेशन में जो लोग अटैचमेंट को प्रेम मान करके आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं, माता पिता को दुख देते हैं, और इसी चक्कर में गलत डिसीजन लेते हैं।
अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। देखो 2-4 दिन का दुख ठीक है, वो चला गया ना, दुख देके आप बाहर निकल जाओगे धीरे धीरे, लेकिन एक गलत डिसीजन आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। इसलिए समझो कि आपके साथ में जो व्यक्ति है वो आपसे प्रेम कर रहा है या आपको मोह में फंसा रहा है। और आज हमारा ये पॉडकास्ट सुनने के बाद यकीनन लोगों की आधी परेशानियां तो वैसे ही दूर हो जाएंगी जो बेचारे कहीं कोने में बैठ कर रो रहे हैं और डिप्रेस्ड हैं। देखो भैया, मैं एक बात कहूंगी, मैंने अभी अभी कहा है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हमें ये जिंदगी मिली है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, एक एक क्षण का आनंद लो, क्योंकि ये जहाँ पे हम हैं, हमारी गिनती की सांसें हैं, सांसें खत्म, ये जर्नी खत्म, और बड़ा खूबसूरत समय हमारा चल रहा है। तो इसे ऐसे बर्बाद मत करो, और किसी गलत व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल बर्बाद मत करो। आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। और एक बात, हम 2-4 साल के आए हुए व्यक्ति से इतना अटैचमेंट हमारा हो जाता है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें 9 माह तक गर्भ में रखा, हम उनके प्रेम को भूल जाते हैं। और बहुत कुछ है, सुंदर सुंदर कार्य जीवन में करने के लिए करो। और वैसे भी ना, आप इस बात पे यकीन करती हैं कि कहते हैं कि भगवान जोड़ियां ऊपर से बना के भेजता है, तो जिसे जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। बिल्कुल, नियति ना बड़ी मतलब स्ट्रांग है। नियति आपको वहां ले जाएगी जहां आपको पहले से ही आपका वो डिजाइन किया गया है। आप कितना भी जोर लगा लो, नहीं रुक सकते। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बैठा है, अच्छा खासा स्वस्थ बैठा है, और 2 मिनट में उसने बाइक उठाई और मार्केट चला गया। मार्केट से लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। अगर वो व्यक्ति यहां से नहीं उठता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। हाँ। हम यही सोचते हैं, लेकिन नियति उसको यहां से उठा के ले गई ना वहां तक। हाँ, ले गई ना। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन होता है। हमारे जीवन में जिसको आना होगा, चाहे वो दुख देने के लिए आए, चाहे सुख देने के लिए आए, वो आएगा। नियति मुझे वहां तक ले जाके पहुंचाएगी। और आपको मैं अभी एक मार्ग का मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ। हम आ रहे थे, जैसे हम दिल्ली हाईवे पे पहुंचे, हमारे सामने एक कार ऐसे हवा में उड़ी, ऐसे मतलब उड़ी, और उड़ने के बाद जस्ट डम गिर गई। मैं तो कांप गई कि उसमें बैठा व्यक्ति, ड्राइवर जो भी होंगे वो तो नहीं बचेंगे, क्योंकि कार ऐसे हो गई, पूरी टूट गई पूरी। तो गाड़ी थोड़ा सा आगे लगाया, गुरुजी और अंकल जी उतर के गए। जब उन्होंने देखा तो जो उसमें एक ही व्यक्ति था, चालक, ड्राइवर को एक खरोच तक नहीं आई। ये है नियति, ये है भगवान की कृपा। उसमें उसको बचना नहीं चाहिए था। गाड़ी ऐसे उड़ी और फिर उल्टी होकर के ऐसी हुई है। उस व्यक्ति को एक खरोच नहीं आई और मैं डर गई थी, मुझे लगा कि व्यक्ति समाप्त। और जब आए, बोले उसको एक खरोच नहीं आई। मैं यही सोच रही थी, वाह रे प्रभु, क्या क्या माया है आपकी। मतलब किसी को एक सींक लगने से उसके प्राण निकल जाए और किसी मतलब बचने का चांस नहीं था, फिर भी बच गया। ये है नियति। उनकी मृत्यु नहीं लिखी थी, नियति ने बचा लिया उन्हें, ईश्वर ने बचा लिया, खड़ा कर दिया कि भाई तुम्हारा जीवन है अभी। तो जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है वो हमारे कर्मों के आधार पे होता है, वो और कर्म के आधार पे भगवान हमारे लिए दंड निर्धारित करते हैं। इसलिए कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है, कर्मों के हिसाब से आपकी पूरी कुंडली निकाली जाती है। कर्म बढ़िया रखिए। उसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, क्योंकि बचना तो था नहीं, बच गया। उसके कर्म ने बचा लिया, कर्मों ने उसके बचा लिया, उसके परिवार की प्रार्थनाओं ने उसको बचा लिया। हाँ। क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे वो अकेला नहीं होता, उसका पूरा उसके पूरे परिवार का कर्म उसके साथ जुड़ा रहता है।
मेरे साथ मेरा अकेले का कोई कर्म नहीं है, मेरे माता पिता का, मेरे भाई बहनों का, मेरे परिवार का कर्म है कि मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। माता पिता के किए गए कर्म को बच्चे भुगतते हैं। तो आज जब मैंने उसको देखा ना, तो जीवन में बड़ी सीख मिली कि जब तक वहां से नहीं आदेश होगा ना, यहाँ पे हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बांका ना करे जो जग बैरी हो। इसलिए डरना नहीं चाहिए, बस विश्वास रखिए। एक और सवाल है, सवाल नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे कि हम सभी के साथ होता है। अगर कोई इंसान मंदिर में गया है या फिर मंदिर में नहीं भी गया है ना, तो कई लोगों की ना आंखों से आंसू आने लगते हैं भगवान का नाम सुनते ही, या फिर कहीं भी उनका जिक्र हो रहा हो, भले वो मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते। तो ये किन लोगों के साथ होता है? जिनका हृदय साफ होता है। देखो, भक्त वो नहीं होता जो रोज जाके मंदिर में माथा टिकाए। भक्ति ये नहीं है कि मैं रोज जाके आरती कर रही हूँ, मैंने 5 मिनट आरती तो कर ली, लेकिन उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि 10 घंटे पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होने वाला। जो लोग करते हैं, मैं तो 1 घंटे पूजा करता हूँ, 1 घंटे से कम में पूजा मेरी खत्म ही नहीं होगी, और अगर किसी ने उसमें बाधा डाली तो फिर बिफर पड़ते हैं उनमें क्रोध। तो 10 घंटे की पूजा से कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। भगवान की कृपा एक क्षण में भक्तों को प्राप्त होती है। बस आपके हृदय की वो दशा होनी चाहिए, और नेत्रों से अश्रु ऐसे नहीं गिरते। अगर मेरे मन में भाव नहीं है ना, तो अश्रु नहीं गिरेंगे। ये एक भक्त के हृदय की विकलता है। दूसरी चीज, कई लोग कहते हैं, जैसे मैंने अपने नाम के आगे साध्वी लिखा, पूज्य गुरुदेव ने ये मुझे दिया, साध्वी लिखो। मैंने सन्यास नहीं लिया, अभी आपको डिफाइन कर देती हूँ, मैंने सन्यास नहीं लिया, तो साध्वी लिखा। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग, गुरुजी से भी कहते हैं, मुझसे भी कहते हैं कि साध्वी इन्होंने लिखा है तो वस्त्र नहीं बदला इन्होंने। साध्वी वस्त्र अर्थात भगवा लाल वस्त्र नहीं पहनती हैं, ऐसे वस्त्र धारण करती हैं, इनको स्वरूप में लाइए। तो आज भी मैं चर्चा कर रही थी, क्या भक्ति वस्त्र के रंगों से तय होती है? नहीं। क्या वस्त्र बदलने से मैं भक्त हो जाऊंगी? क्या मैं वस्त्र बदलने से साध्वी हो जाऊंगी? नहीं लगता मुझे। साध्वी होने के लिए, साधु होने के लिए, साधु का अर्थ एक अच्छा इंसान, उसके लिए आपको आपके मन का परिवर्तन करना है, ना कि वस्त्र का परिवर्तन करना है। अपना मन परिवर्तित करो। मंदिर में जाकर के माथा टिकाने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका मन नहीं अच्छा है। मन आपका जब तक साफ नहीं है, जब तक आपके हृदय में करुणा नहीं है, दूसरों के दुख को देख करके आपके हृदय में संवेदना नहीं होती, दूसरों के खुशी में आप खुश नहीं होते हो, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलने वाली। भगवान ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम करो। पूछा भगवान किससे करें, तो बोले जिनके साथ आप रहते हो ना, सबसे पहले उनसे प्रेम करना सीखो। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपकी गृहस्थी में, परिवार में जो लोग हैं ना, सबसे पहले उनसे प्रेम करना सीखो। जिस दिन आपको उनसे प्रेम हो जाएगा, मैं स्वतः आपको प्राप्त हो जाऊंगा। मैं प्रेम से प्राप्त हो सकता हूँ, दिखावे से नहीं। दिखाने के लिए तो मैं भी 10 घंटा धुनी रमाऊं बैठ के, लेकिन जब हृदय में वो भाव नहीं है तो मुझे परमात्मा नहीं मिल सकते, बल्कि मैं स्वयं को धोखा दे रही हूँ। अपना ये जन्म तो बेकार कर ही रही हूँ, आने वाला अगला जन्म भी बेकार कर रही हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये जो शरीर है ना, बड़े सौभाग्य से मिला, इसलिए समय रहते व्यक्ति को संभल जाना चाहिए, क्योंकि जब गिनती 100 तक पूरी हो जाती है तो फिर 1 से शुरू होती है, और 1 से शुरू होने का मतलब है 84 लाख योनियां। मतलब पहली गिनती नाली के कीड़े से शुरुआत होगी, जो सफर आप तय करके यहाँ तक पहुंचे हो। तो जब नेत्रों में अश्रु आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति आपकी विकलता है, आपका प्रेम है। आप ये समझ चुके हो कि इनके सिवा अब मेरा कोई अपना नहीं है। मैं किसी से अपने दुख को नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूं कि जिस लाइन में मैं खड़ी हूं ना, इसी लाइन में प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है। बस फर्क इतना है कि मैं थोड़ा आगे, वो थोड़ा पीछे।
तो मैं किससे कहूँगी अपना दुख? मेरा दुख कोई नहीं दूर कर सकता। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि जब जीवन में दुख आए ना, सुख आए तो बेशक बांट लेना आप, लेकिन जब दुख आए ना, किसी से मत बांटना, किसी व्यक्ति विशेष से मत बांटना, आप जाके भगवान से बांटना, क्योंकि उसको वही दूर कर सकते हैं। लोगों से बांटोगे ना तो आपके दुख को लोग तमाशा बना देंगे। इसलिए नेत्र से आंसू तभी आते हैं जब हृदय में वो भाव होता है, वो पीड़ा होती है कि जो हो अब मेरे आप ही। देखिए, विष्णुप्रिया जी की बातों से ना एक बात तो मुझे भी समझ में आती है कि जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें किस तरीके से देखते हैं, कैसे जीवन में परिवर्तन हम खुद ही लेकर आ सकते हैं। तो यदि आप लोगों से शिकायत करते हैं ना, तो मत करें, भगवान से मांगे, भगवान में लीन हो जाए। और देखिए, भगवान ना सच्चे हृदय लोगों की हमेशा मदद करते हैं। फिर भी आपके कुछ सवाल हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके उन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।